आज आप सीखेंगे 36 साइज ब्लाउज की कटिंग कि आपके कंधे कितने हैं, आर्म और ढीले रह जाते हैं, बाजू में रिंकल्स आती है, गले पीछे की तरफ जा रही है, पीछे वाले गले आगे की तरफ आ रही है। बहुत ही परेशान हो के क्या करूं। तो आज सारे प्रॉब्लम का सोल्यूशन मैं आपको बताऊंगा, उसे देखेंगे। अब वीडियो को फुल वॉच करेंगे। वीडियो अच्छी लगेगी तो एक प्यारा सा लाइक सब्सक्राइब जरूर करेंगे। तो आइए कटिंग शुरू करते हैं। सबसे पहला काम करेंगे, लेंथ लेंथ के निशान लगाएंगे। देख लीजिए, इस तरीके से लेंथ के निशान लगाई जाएगी, ऐसे लगा लेंगे। लंबाई इनकी 14 इंच की है, वो रख लेंगे। और इस निशान को इस तरीके से लगाएंगे, ऐसे लगा लेंगे। हाफ इंच ऊपर एक और निशान लगाएंगे, इस तरीके से। मेन जो समस्या आपके साथ आती है शोल्डर गिरने वाली, वो समस्या है कि शोल्डर आप प्रॉपर तरीके से मैनेज नहीं कर पाते हैं, नहीं ले पाती। तो आज मैं उसी को बताऊंगा। तो दोस्तों, अब बात करते हैं शोल्डर की। शोल्डर देखिए हमारा 14 इंच का है। 14 इंच का शोल्डर हो गया। इसमें माइनस करेंगे 2 इंच। 2 इंच जब माइनस करेंगे तो हमारा आ जाएगा 12 इंच। ठीक है, 12 इंच का हाफ लेंगे 6 इंच। क्लियर। तो 6 इंच पे हम यहाँ पे निशान को लगाएंगे, इस तरीके से देख लीजिए। 6 इंच पे निशान को लगा लेना है। अब दोस्तों, इसी जगह से 6 इंच आपको आर्म होल के लिए भी डाउन कर लेना है। क्लियर। जो चीजें समझ में नहीं आएगी उसे कमेंट करके बताएंगे। और इस निशान को आपने इस तरीके से लगा लेना है। अब बात करते हैं कि आर्म होल की क्रॉसिंग कैसे निकालें। वो भी समस्या आपके साथ रहती है। तो आर्म होल क्रॉसिंग कैसे निकालेंगे, उसके लिए देखिए, 6 इंच का हमने कंधा दिया इनका। 6 इंच यहाँ पे निशान लगाएंगे। क्लियर। इस निशान को इस तरीके से लगा लें। तो ये निशान सीधा जो आ रही है, ये निशान तब तक काम करती है जब पतले साइज होता है, 32 से 34 साइज में। लेकिन अब हमारी बन रही है कितनी, 36 साइज। तो 36 साइज के जब हम ब्लाउज बनाते हैं तो उसमें क्या होगा, हाफ इंच प्लस करेंगे इस जगह से। हाफ इंच इस तरीके से प्लस कर लेंगे, देख लीजिए ऐसे। ये हाफ इंच प्लस हो गया। अब इनकी अपर बस्ट है 35। 35 की चौथाई आ जाती है 9:15। 9:15 पे निशान को लगा लेंगे इस जगह पे। और उसके बाद इस निशान को फ्रेंच कर्व के सहायता से आपको शेप दे देना है, देख लीजिए इस तरीके से। ऐसे शेप देंगे और ये शेप हमारा बन चुका है। इस वाले स्केल को आप ले लेंगे, मात्र 20-25 रुपए की आती है। ये बहुत काम की चीज है, ये आप जरूर ले लेंगे। और हो सके तो ये भी ले लेंगे, ये भी बहुत काम की चीज होती है, ये भी ले लेंगे। अब दोस्तों, हमारा ऊपर का काम तो हो गया है। ठीक है, आर्म होल तक काम हो गई है। शोल्डर मैंने बता दिया है, आर्म होल बता दी है। अब हमें चेक करना है आर्म होल। ठीक है, तो इनका आर्म होल है 16.5 इंच का। क्लियर। तो हमने क्या करना है, हाफ इंच यहाँ माइनस करेंगे जहाँ कंधा दबेगा, और हाफ इंच इस साइड। और इस तरीके से हमने निशान को गोल 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 घुमाना है। 8.25 इंच हमारी आनी चाहिए। ये देखिए, 8.25 इंच हमारा बिल्कुल परफेक्ट तरीके से आ चुका है। तो इतनी चीजें समझ में आ गई आपको। अब बात करते हैं दोस्तों गले की। गले की तरफ से हमने ब्रॉड रखना है 3 इंच। और 3 इंच यहाँ पे भी रख लेंगे। गले की गहराई इनकी 9 इंच की है। आप चाहे जितना रख लें, 10 इंच 11 इंच जो भी रखना होगा रख लेंगे। मैं 9 इंच पे निशान को लगाया। अब इस निशान को आपको एक बॉक्स बना लेना है, इस तरीके से देख लीजिए। ऐसे ऐसे बॉक्स बनाएंगे। बिल्कुल ये ध्यान से देखते जाएं, वीडियो को फुल वॉच करेंगे तभी समझ में आएगा। और इसे राउंड शेप दे देंगे, इस तरीके से दोस्तों राउंड शेप दे देंगे। देख सकते हैं। अब आप कहेंगे कि हमें राउंड बनाना ही नहीं आता, राउंड कैसे बनाएंगे। तो मैंने कहा था ना कि आपको ये स्केल ले लेंगे तो बहुत काम का चीज है। तो आप इससे भी राउंड बना सकते हैं। देखिए इस तरीके से आप आराम से राउंड बना सकते हैं। मैंने इस तरीके से रख दिया है बिल्कुल निशान के ऊपर, और ये राउंड अपने आप बना करके आपको इस तरीके से दे देगा। देखिए ऐसे है। क्लियर। तो ये चीजें बहुत काम की चीजें, ले जरूर लेंगे। तो ये हमारा हो गया ऊपर का पार्ट सारा तैयार। उम्मीद करता हूँ इतनी चीजें समझ में आ गई होगी। दो ट्रिक हमने बता दी, शोल्डर की, आर्म होल की। ठीक है। आर्म होल ढीले क्यों रहते हैं, क्योंकि आप आर्म होल की प्रॉपर तरीके से नाप नहीं लेते हो। आर्म होल को हमेशा प्रॉपर तरीके से नाप लेंगे, पूरा ऑलराउंड घुमाएंगे और कंधे के पास ही रखेंगे, ना कि कंधे से बाहर करेंगे तो भी आर्म होल सही से नहीं नापा जाएगा, और ज्यादा ऊपर चढ़ाएगी तो भी नापा नहीं जाएगा। तो कंधे के ऊपर जो हड्डी टाइप की होती है हमारी निकली हुई, वही शोल्डर का नाप होता है, और वही से आपकी आर्म होल की गुलाई लेंगे। ठीक है, प्रॉपर तरीके से लेंगे तब परफेक्ट तरीके से आ जाएगा। तो ना आर्म होल ढीला होगा ना खिंचाव आएगी। ठीक है, तो ये चीज तो हो गई हमारी ऊपर। अब दोस्तों बात करते हैं कमर की। कमर इनकी 30 इंच की है। 7.5 इंच के निशान को लगाएंगे, देखिए इस तरीके से। 1 इंच प्लेट के लिए मार्जिन देंगे और इस निशान को मिला लेंगे इस तरीके से। देख लीजिए ऐसे मिला लेंगे। 2 इंच का मार्जिन देंगे।
अब बारी आती है टक्स की। टक्स कैसे लगाएंगे, तो उसके लिए एकदम सिंपल हिसाब है। आपको यहाँ से देख लीजिए 8.5 आ रही है, इस इंच टेप को हाफ एंड हाफ कर ले ऐसे, और यहाँ से ही आपको निशान लगा लो। अब इसे टक्स का निशान लगा लीजिए। 4 इंच से अधिक लंबाई नहीं होनी चाहिए, 4 से 4.5 तक कर सकते हैं। हाफ इंच का मार्जिन देंगे इस तरीके से ऐसे, और ये हमारा टक्स तैयार हो चुका है। क्लियर। तो बैक की सारी चीजें मैंने आपको बता दी है, किस तरीके से क्या होगा कैसे होगा, ठीक है। आर्म होल की जब भी चौथाई निकालेंगे आप, देख लें, आर्म होल के लिए आपको जब ये निकालते हैं तो इसको निकाला जाता है चेस्ट के अकॉर्डिंग। जैसे चेस्ट हमारी 36 है, 36 को हम 6 से भाग करेंगे तो हमारा निकल करके आ जाएगा 6 इंच। क्लियर। ये हमारा आर्म होल का निकल करके आ जाएगा लंबाई, आर्म होल की डॉग। क्लियर। अब दोस्तों हमने करना ये है कि इस जगह से सारा काम हो चुका है, और अब कटिंग करके निकालें। सबसे पहला तो मैं इस साइड से निकालूंगा ऐसे, गले की तरफ से निकालेंगे। ध्यान रहे कि निशान के बाहर ही रहेंगे, निशान के अंदर नहीं जाएंगे, ताकि एक आध पॉइंट गलत भी हो जाए तो आप सही कर पाओगे। और इसे यहाँ से कटिंग करके निकाल लेंगे। अब इसे अपने तरफ घुमाएंगे ऐसे, और इसे भी कटिंग करके निकाल लेंगे इस तरीके से। देख लीजिए ऐसे कटिंग करके निकाल लेंगे। आर्म होल को भी बिल्कुल सावधानी से और बेहतरीन तरीके से निकाल लेंगे। तो अब दोस्तों हमारी बैक की कटिंग हो चुकी है, देख सकते हैं। इसी तरीके से बैक की कटिंग हो जाएगी नीट एंड क्लीन। जब नीट एंड क्लीन आप कटिंग करेंगे तो फिनिशिंग भी आपकी नीट एंड क्लीन आएगी, फिटिंग भी परफेक्ट आ जाएगी। तो इतनी चीजें मैंने क्लियर तरीके से आपको बता दी है। अब बात करते हैं फ्रंट। फ्रंट के लिए दोस्तों कपड़े को इस तरीके से रखेंगे, देख लें ऐसे, और इस निशान यहाँ से सीधा कर लेंगे। देख लीजिए इस तरीके से सीधा कर लेंगे। हाफ इंच का मार्जिन यहाँ पे भी देना है आपको। अब हमें करना है आर्म होल। तो आर्म होल हमने लिया है कितना, 6 इंच की डाउन करिए, 6 इंच डाउन कर लेंगे, और इस निशान को ऐसे मिला लेंगे। देख लीजिए इस तरीके से ऐसे। शोल्डर हमने रखा था 12 इंच का, 12 इंच रख लेंगे यहाँ पे, और 12 इंच इस जगह पे भी रख लेंगे। अब दोस्तों यहाँ से करना है माइनस, हाफ इंच माइनस करेंगे यहाँ से, और इस निशान को लगा लेंगे इस तरीके से। देख लीजिए ऐसे। ये आर्म होल का हमारा फ्रंट का तैयार हो चुका है। अब इनकी अपर चेस्ट थी 35 इंच की, 3.25 इंच पे लगाएंगे निशान को, और आर्म होल की कर्व निकाल दो। तो देख लीजिए आर्म होल की कर्व ऐसे निकालेंगे आप इस तरीके से, स्केल को रखेंगे, और यहीं से आपको शेप ऐसे ले लेना है। तो दोस्तों इतनी चीजें आपको समझ में आ गई। अब गले की गहराई लेते हैं। गले की गहराई 3 इंच ब्रॉड रखा था, 3 इंच रख लेंगे यहाँ पे। आगे 7 इंच का नेक है, 7 इंच रख लेंगे, और एक बॉक्स बनाएंगे इस तरीके से। एक बॉक्स बना लेंगे, देख लें ऐसे, और यहाँ से शेप देंगे, गले की इसी तरीके से शेप दे देंगे। अब इतनी काम हो गई, ये चीजें समझ में आ गई आपको। आर्म होल भी समझ में आ गई, क्रॉसिंग भी समझ में आ गई, किस तरीके से क्रॉसिंग निकालनी है, ठीक है। ये हमारी ट्रिक, चौथी ट्रिक चल रही है, ठीक है। चौथा ट्रिक हमने बता दिए, पांचवा ट्रिक मैं बताता हूँ आपको। तो डॉट पॉइंट जब निकालेंगे इस जगह से, तो किस तरीके से निकालेंगे वो ध्यान से। डॉट पॉइंट निकालने के लिए आपको करना ये होगा, 36 साइज को 4 से भाग करेंगे तो हमारा निकल करके आएगा 9 इंच, ठीक है। 9 इंच आएगा। 9 इंच और 1 इंच प्लस करेंगे तो हमने निशान को लगाना है 10 इंच पे इस तरीके से, ठीक है। डॉट पॉइंट निकल आई। अब बारी आती है कि डॉट पॉइंट की चौड़ाई कैसे निकालें। तो दोस्तों डॉट पॉइंट चौड़ाई निकालने के लिए आपको फिर से वैसे ही करना होगा। 36 को आपको 10 से भाग करना है। 10 से भाग करेंगे तो हमारा निकल करके आएगा 3.6, ठीक है। ये निकल करके हमारा आएगा। ये हो गया डॉट पॉइंट की चौड़ाई। हमने निशान कितने पे लगाना है, 3.5 इंच। देख लीजिए 3.5 इंच पे निशान लगाएंगे, और हाफ इंच प्लस करेंगे यहाँ से इस तरीके से। ये बताता हूँ किस लिए प्लस किया है, अब ये समझाऊंगा आपको। अब दोस्तों बात करते हैं लंबाई की। लंबाई इनकी थी 14 इंच की, और हमने इस पे 1 इंच प्लस करना है। 1 इंच प्लस कर लेंगे। अब इस जगह पे रखना है हमें 13 इंच, यहाँ पे भी हाफ इंच ऐड करेंगे। अब इस जगह से दोस्तों सारा काम चलने वाला है, वो ध्यान से देखिएगा। यहाँ से सारा काम चलेगा, इसे निशान लगा लेंगे। क्लियर। अब ये हो गया हमारा मेन बस्ट। ये मेन बस्ट जो है हमारा 36 इंच की, ठीक है। तो मैं 36 का चौथाई 9 इंच पे लगाऊंगा। अब 1 इंच प्लस करेंगे, वो मैं बताऊंगा आगे वीडियो में। 1 इंच प्लस मैं किस लिए कर रहा हूँ वो आगे बताता हूँ। यहाँ से प्लस कर दो। अब दोस्तों इस निशान को इस तरीके से
ऐसे मिला लेना है आपको और मार्जिन दे देंगे इस जगह पे, देख लीजिए 2 इंच का मार्जिन देंगे। अब बात करते हैं दोस्तों कि इसकी डॉट पॉइंट होगी, सारा काम हो गया है। तो अब हम करेंगे क्या, इस जगह से देख लीजिए यहाँ से 2.5 इंच नीचे एक निशान और लगाएंगे, देखना ध्यान से, एक निशान और यहाँ पे लगाएंगे ऐसे। और अब इस निशान को दोस्तों इस तरीके से मिला लेना है, देख लीजिए ऐसे मिला लेंगे और इस निशान को भी आपको इस तरीके से मिला लेना, ठीक है। सबसे पहले तो मैं लंबाई का निशान लगा लूँ, जो हमने लंबाई लगा रखी है यहाँ पे, इस निशान को लगा लें ऐसे। अभी हमारा सारा काम हो चुका है। अब दोस्तों यहाँ से हमने शेप देना है, इस तरीके से शेप देंगे, देख लें ध्यान से, बिल्कुल ही इस तरीके से शेप देंगे ऐसे और इसे निशान को लगा देंगे। अब हमने क्या करना है कि इस जगह से देख लें, इस जगह से मैं गैप डालूंगा, गैप डालेंगे, जो शेप आ रही है हमारी इतनी गैप डालेंगे ऐसे, देख सकते हैं ये गैप हमारा डल चुका है और इसी की भी मैंने मार्जिन यहाँ पे दी है ताकि गैप हमारा डल। अब दोस्तों हमने करना क्या होगा, इस जगह से देख ली यहाँ से जो हमने 2.5 इंच यहाँ से डाउन करी थी, यहाँ से हमने देना है 2 इंच, 2 इंच देंगे। बहुत हाई लेवल की कटिंग मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान से देखेंगे तो बहुत जल्दी सीख जाएंगे और इसे शेप बना लेंगे। अब इसकी उभार देखिए कितनी सॉलिड तरीके से आ रही है और इसे यहाँ से इसे मिला दें। अब दोस्तों यहाँ से हमने शेप दे देना है इस तरीके से, देख सकते हैं ऐसे। अब ये इतना काम हमारा हो चुका है, देख सकते हैं कितना सॉलिड तरीके से सारा कुछ आया है। अब इसे कट करके निकाल लेंगे। सबसे पहला तो मैं गले की तरफ से कटिंग करूंगा, गले की कटिंग करके निकाल लेंगे इस तरीके से ऐसे। अब दोस्तों इसमें मैं चाहूँ तो कटोरी बिलोज बना सकता हूँ, मधुबाला बिलोज बना सकता हूँ, कटोरी बिलोज बना सकता हूँ, हर तरह का बिलोज मैं इस शेप में बना सकता हूँ, ठीक है। ऐसी चीजें समझ में आ गई। अब इसे मैं कटिंग करके यहाँ से निकाल, देख लीजिए इस तरीके से कटिंग करके निकाल लेंगे ऐसे, ऐसे निकाल लेंगे। बिल्कुल ही ध्यान से देखिए, इस तरीके से ही कटिंग होकर के निकल जाएगी। एक एक पॉइंट मैंने तरीके से आपको बता दिए। अब दोस्तों ये पार्ट हमारा अलग हो चुका है, देख सकते हैं। अब हमें क्या करना होगा, इस निशान को 1/2 इंच मार्जिन देंगे, देख लें ध्यान से, 1/2 इंच का मार्जिन देंगे ऐसे, इस तरीके से। अभी हमारा मार्जिन होगी, जितनी दबाव जाएगी उतनी मार्जिन दे दी है। इसी की वजह से हमने ये मार्जिन 1 इंच का यहाँ पे लगाया था, जो मैंने कहा परसेंट कर रहा हूँ 1 इंच, यही तरीके थी जो मैंने आपको बताया। क्लियर। अब दोस्तों हमें करना क्या होगा, इस जगह से इस पार्ट को निकाल लेंगे। अब इसमें भी काम बाकी है, बताता हूँ मैं आगे क्या करना है। उससे पहले मैं इसे निकाल लूंगा यहाँ से, देख लीजिए ऐसे, जो हमने अभी पॉइंट बनाई है और इसे निकाल लेंगे, ऐसे निकालेंगे। एक एक चीज को बारीकी से देखिए और समझिए कि किस तरीके से निकाली जा रही है, ऐसे निकाल लेंगे। और इसकी उभार देखिएगा कितनी बेहतरीन तरीके से आएगी, वो देखेंगे आप, इसकी उभार कितनी बेहतरीन तरीके से आई है इसकी, वो देखें। अब दोस्तों इसकी उभार देखिए कितनी सॉलिड आई है, आप देख सकते हैं। अब हमने करना ये है कि इस जगह से 1/2 इंच यहाँ पे मार्जिन देंगे ऐसे, देख लीजिए ऐसे मार्जिन दे देंगे। तब दोस्तों देख सकते हैं कि हमने इसकी भी मार्जिन दे दी है। अब इसे यहाँ से इस तरीके से रख लेंगे, देख सकते हैं। अब इतना काम हो गया हमारा। अब इसे चेक कैसे करेंगे वो देखिए, इस पॉइंट को बैठाएंगे इस जगह पे, जितने दबाव दिया है हमने, निशान जो लगा रखी है ऐसे, देख लें ऐसे रखेंगे, बिल्कुल निशान पे ही इस तरीके से ऐसे रख लेंगे जितने दबाव दिए। और दोस्तों इसी जगह से आपको अब दोबारा से आर्म होल को डाउन कर लेंगे, 6 इंच का आर्म होल का रखा था, यहाँ से 6 इंच और उतार देंगे, ठीक है। और इसे शेप दे देंगे, देख लीजिए इस तरीके से। तो दोस्तों इसी तरीके से कटिंग हो जाती है। 1 इंच हमने नीचे उतार दिया है इसे ऐसे, देख सकते हैं। अब ये हमारा काम हो चुका है। अब क्या करेंगे कि एक पॉइंट जो हमने साइड की नापेंगे है, तो नापेंगे साइड का, साइड को इस तरीके से नापेंगे, जो हमारा शेप है वो शेप ले लेंगे यहाँ पे ऐसे, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ से जो निशान हमारी लग रही है इस जगह से इस निशान को ऐसे मिला लें, देख सकते हैं इस तरीके से। और अब देखिए इसकी फिनिशिंग देखिए कितनी बेहतरीन तरीके से आई है, वो देखेंगे, देख लीजिए कितनी सॉलिड फिनिशिंग इसकी आ गई है, ठीक है। इसी तरीके से कटिंग हो जाती है। अब हमें यहाँ से मार्जिन देना है और कट करके निकाल देना है इस तरीके से। दोस्तों इतनी चीजें आपको समझ में आ गई कि किस तरीके से कटिंग होती है। मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें बता दी है कि किस तरीके से कटिंग होती है, वो सारी चीजें मैंने आपको बता दी है, ठीक है, देख सकते हैं
एक एक पॉइंट बारीकी से बताइए। वीडियो पसंद आ रही होगी तो लाइक सब्सक्राइब कर देंगे। तो देख लीजिए किस तरीके से आपको एक एक पॉइंट कैसे गैप डाली गई है, कैसे क्या किया गया है, स्टेप बाय स्टेप मैंने सारी चीजें आपको बता दी। तो उम्मीद करता हूँ कि अच्छा ही लग रहा होगा वीडियो आपको। तो ये काम, इतना काम हमारा हो चुका है। अब बात करते हैं बाजू की। तो दोस्तों, बाजू निकालने के लिए कपड़े को आपको इस तरीके से रख लेना है। देख लें, ऐसे 5 इंच की बाजू है इनकी। एक निशान लगाएंगे ऐसे, और इस जगह से 5 इंच नापेंगे। हाफ इंच एक्स्ट्रा लगाएंगे क्योंकि ऊपर दबेगा भी। और यहाँ से 3.5 इंच पे एक बॉक्स बनाएंगे। गोलाई इनकी 11.5 इंच की है, वो रख लेंगे। और आर्म होल हमारी थी 16.5 इंच की, वो नाप लेंगे यहाँ से इस तरीके से। देख लीजिए ऐसे 8.25 इंच है ऐसे। अब ये हमारा बाइसेप तैयार हो चुका है। इस निशान को मिला लेंगे और एक बॉक्स बनाएंगे। इस तरीके से एक बॉक्स बना लीजिएगा और यहाँ से शेप देंगे। देख लीजिए दोस्तों, इस तरीके से शेप आपको देना है। देख लीजिए ऐसे। अब ये हमारा सारा कुछ हो चुका है रेडी। इसे कटिंग करके निकाल लेंगे ऐसे। बिल्कुल ये ध्यान से देखते जाए। यहाँ नीचे जाते जाते हल्का सा आपको शेप देना है इस तरीके से। 1.5 इंच का मार्जिन दे दीजिएगा। अब ये बाजू की काम हमारी हो चुकी है, देख सकते हैं। अब दोस्तों इसमें करेंगे क्या कि बैक बैक को नापेंगे ऐसे। देख लें इस तरीके से। तो ये जो हमारा हाफ इंच का जो मार्जिन है, ये यहाँ रहने देंगे। सेंटर हमारा ये है, देख सकते हैं। और इसी से ही नापेंगे। तो हमने 1 इंच कम रखना होता है बाइसेप को, जैसे कि मैंने पहले ही बताया है आपको कि 1 इंच में कम रखता हूँ। देख सकते हैं यहाँ पे 1 इंच मैंने पहले से ही कम कर रखा है, ठीक है। और जब आप इस तरीके से निकालेंगे तो 3 इंच तक आपको कुछ भी नहीं करना है। और यहाँ से आपको हल्का 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 ऐसे शेप मिलेंगे और आपको इस निशान पर ऐसे मिला लेना है। देख लीजिए ऐसे। इस निशान पर जब ये मिल जाएगा, देख सकते हैं, इस तरीके से निशान पे मिलाएंगे। देखिए, अब इससे क्या होगा कि हमारा ना रिंकल्स आ रही है ना कुछ आ रहा है, सारा कुछ फाइनल कटिंग हो चुका है, ठीक है। तो ये थी 5वीं ट्रिक। तो 5 ट्रिक आज आपको मैंने बताया है बहुत बेहतरीन तरीके से। वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक सब्सक्राइब करेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।